मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, रब्बे कायनात का बेहद इनाम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई और अपने हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ने अपने पूरे दीन में रखी है। जो इंसान ये चाहता है कि कामयाब हो और उसकी दुनिया भी संवर जाए और उसकी उक़बा भी संवर जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो दीन इस्लाम की जो शरई हुदूद है, उन हुदूद के अंदर रह करके अल्लाह के फरामीन और अहकाम और अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और आपकी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाए। अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात की फर्मा बरदारी और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की ताबेदारी है, तो यकीनन हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर कामयाब फरमाएंगे। अगर हम अल्लाह के अहकामात का नाम लेकर और हुब्बे रसूल का नाम लेकर अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी और उसके मानने वालों में शुमार होकर अल्लाह के रसूल के मुहिब के नारे लगाकर आमाल अगर हमारे उसके बरखिलाफ हैं, हमारे आमाल में अगर एतदाल नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये बोखले दावे काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाईन ने जो इताअत और ताबेदारी का हक अदा करके दिखलाया हमें और आपको कि अल्लाह के हुक्म की बजावरी कैसे की जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपना सब कुछ कैसे कुर्बान किया जाता है। ये सहाबाए किराम की वो मिसाल है कि पूरी तारीख इंसानी में किसी नबी को ना ऐसे सहाबा मिले ही और ना किसी बादशाह को ऐसे वजीर और ऐसी रियाया मिली ही। इतनी नबी से मोहब्बत और इतनी नबी से उल्फत कि कुफार और मुशरिकीन ये कहने पर मजबूर हो जाते थे कि जब वो सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलने और उनसे मुज़ाकरात के लिए जाते थे, तो सहाबा का इश्क और मोहब्बत और सहाबा की नबी से उल्फत देख करके वापस आकर के यूं कहते थे कि सहाबा अगरचे मुट्ठी भर हैं, अगरचे मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, लेकिन याद रखना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह और उसके सहाबा से मुकाबला करना ये हमारे बस की बात नहीं है। और बराह रास्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर हाथ डालना ये कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि सहाबा को मोहब्बत इतनी थी नबी से, नबी के अल्फाज तो बहुत दूर की बात है। नबी वुजू फरमाते हैं, वुजू का बचा हुआ पानी जमीन पर सहाबा गिरने नहीं देते हैं, उससे पहले अपने हाथों पर लेकर के अपने चेहरों पर मलना शुरू कर देते हैं। नबी का लुआब मुबारक अभी जो है दाने मुबारक से निकलता नहीं है, सहाबा अपने हाथों में लेकर के अपने चेहरों पर मलने की सादत समझते थे। हकीकी इश्क और मोहब्बत सहाबाए किराम
मुकम्मल दीन पर अमल करके बतलाया है। तो वो सहाबाए किराम वाली ताबेदारी और सहाबाए किराम की कुर्बानियां और सहाबाए किराम का जो जज्बाए इताअत था वो आज हमसे खो गया है। हमने सहाबाए किराम का नाम तो लिया, हमने सहाबाए किराम के तज़किरे तो किए, हमने सहाबाए किराम की इताअत और मोहब्बत और इश्क के वाक़यात तो पढ़े, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में कायम ना कर सकी। यही वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा जिस हालात से गुजर रही है, जिस पस्ती और जिल्लत की तरफ धकेली जा रही है, हम लोग कह देते हैं कि फलां की साजिश है, ये फलां का कारनामा है, इसकी वजह से ऐसा हो गया है। लेकिन अफसोस कि हमने अपने गिरेबान में मुंह डाल करके नहीं देखा कि कहीं इस पस्ती और जिल्लत के असबाब हमने अपने हाथों से तो नहीं घड़े। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजा ये गुलिस्ता पैदा। अगर सहाबा वाला इश्क और सहाबा वाला जज्बा और सहाबा वाली इताअत और शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए अल्लाह के एक एक हुक्म की बजावरी का जज्बा अगर हमारे अंदर दोबारा पैदा हो जाता है जिस तरीके से सहाबा ने करके दिखलाया था, तो फिर वही सहाबा वाली मददें, वही सहाबा वाली इज्जतें अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ करने के लिए तैयार है। इसीलिए सहाबाए किराम को मेयार बनाया गया है। आमिनू कमा आमन अन्नास, तुम्हारा ईमान उस वक्त मोतबर होगा जब तुम्हारा ईमान उस लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल पर मेरे महबूब के सहाबा उनके दीवानों का ईमान था। हमें तो अपनी पुश्तों से और अपनी मां की गोद से ईमान मिला है। सहाबाए किराम जिन्होंने जाहिलियत का दौर देखा था, जिनके वाकयात जाहिलियत में उनकी आदत और उनके किरदार, उस माशरे का रहन सहन और उनके वहां के अखलाक का मुजाहिरा कैसा था, यह हम बारहा सुनते रहते हैं कि किस तरीके से वो लोग जीते थे और क्या जिंदगी गुजारने का उनका तरीका था कि उस वक्त की सुपर पावर ताकतें भी उन पर हुकूमत करने को तैयार नहीं थी। जजीरा अरब का यह हाल था। दुनिया की हर बुराई और अखलाक की गिरी हुई मिसालें अगर कहीं ढूंढोगे तो जमाना जाहिलियत में जजीरत अरब में पाई जाती थी। लेकिन जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन थामा, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मकाम अता फरमाया कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। ये क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत और मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताबेदारी ने उनको ये मकाम दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जा बजा उनकी तारीफ फरमाई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से उनको ये मुस्ता सुनाया गया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, और यह मुस्ता सुनाया गया अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे अदना सहाबी पर भी अगर तुम एतमाद करोगे और उसका दामन थामोगे, दुनिया में रहने वाले लोगों एक सहाबी की इताअत करोगे, तुम राह रास्त पर आ जाओगे। कुरान ने उन्हें उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का का खिताब दिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन के तमगे से नवाजा कुरान करीम ने। क्यों?
इसलिए कि उनके अंदर इताअत का जज्बा था। वो अपना सब कुछ दीन इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। और हम अपना इस्लाम पर कुछ लग ना जाए, इससे बचने के लिए बहाने तलाश करते हैं। बहरहाल तो सहाबाए किराम जैसी इताअत और उनकी जैसी ताबेदारी का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। आज उम्मत मुस्लिमा का नौजवान तबका जिस रास्ते पर जा रहा है, मुसलमान होकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कहलाने वाला, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला होना तो यह चाहिए था कि हमारे रहबर और हमारे कायद और हमारे रोल मॉडल सहाबाए किराम की जो है जात होती। लेकिन आज हमने सहाबाए किराम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके आज हमने मगरिबी तहजीब ज़दा लोगों के पीछे चलने की कोशिश की। यह हमारी मंजिल नहीं है। हमने अपनी मंजिल का रास्ता और उसका रुख बिल्कुल बदल दिया है। अपने अंदर एक उकाबी रूह पैदा कीजिए और दुनिया में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कीजिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी और दीन इस्लाम की आबियारी और दीन इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का जज्बा जब जवानों के अंदर पैदा होता है तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला वो इज्जतें अता फरमाते हैं, वो बुलंदियां अता फरमाते हैं कि दुनिया में मगरिब ज़दा लोगों ने उस बुलंदी का सोच भी नहीं सकते। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हमारी मंजिल ये नहीं है। हमारा मकसद तखलीक दुनिया में ऐशो आराम नहीं है। हम किसी मकसद के तहत भेजे गए। अपनी मकसद तखलीक को हम लोग भूल गए। अपने मकसद तखलीक की तरफ हमें लौटना होगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास जब तक हमारे दिलों में पैदा नहीं होगा उस वक्त तक, इसलिए कि हमारी कोई मंजिल नहीं है। हम अपनी मंजिल का रुख तय करें, अपनी मंजिल को तय करें कि मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया है। क्या खाने कमाने के लिए हम दुनिया में आए हैं? क्या दुनिया में ऐशो आराम करने के लिए आए हैं? क्या अपनी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश की तकमील के लिए दुनिया में आए हैं? हरगिज हरगिज नहीं। बहुत ऊंचे मकसद के तहत हमें और आपको भेजा गया है। और फिर जो निस्बत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है खैर उम्मत की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो हमारी निस्बत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये हमें और आपको कुरान खिताब कर रहा है। कयामत तक आने वाली इंसानियत को कुरान खिताब कर रहा है। हर दौर के मुस्लिम जवानों को और मुस्लिम जिम्मेदारों को, बल्कि पूरी उम्मत और पूरी इंसानियत को कुरान ये एहसास दिला रहा है कि तुम्हें दुनिया में एक अजीम मकसद के लिए भेजा गया है। तुम्हें दुनिया में बुराई का खात्मा करने के लिए भेजा गया है। जुल्म के खिलाफ आवाज के हक को बुलंद करने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। तुम दुनिया में ऐशो आराम के लिए नहीं आए हो। एक अजीम मकसद है तुम्हारा दुनिया में भेजे जाने का। उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
ए उम्मत मुस्लिमा के जवानों, तुम्हें दुनिया में गलत कार्यों के लिए पैदा नहीं किया गया है, गलत कार्यों के खात्मे के लिए पैदा किया गया है। तुम्हें लोगों को अच्छी बातों का हुक्म करने और अच्छाई के कामों को फरोग देने के लिए भेजा गया है। लेकिन आज हमारे अंदर ये जज्बा खत्म हो चुका है। हमने दीन इस्लाम को एक मुख्तसर सी दीवार में बंद कर दिया है कि नमाज पढ़ने का नाम दीन है, रोजा रखने का नाम दीन है। दीन किसका काम है? या उलमा का काम है। वो दीन बयान करेंगे, वो दीन पर अमल करेंगे, हम क्यों अमल करेंगे? कुरान कहता है तुम पूरी उम्मत को इस मकसद के लिए भेजा गया है, इसलिए कि तुम्हारी निस्बत खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। तुम्हें पूरी दुनिया के लिए एक अजीम जिम्मेदारी देकर के इस दुनिया में भेजा गया है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेना चाहिए। आज हम लोगों ने दीन इस्लाम से इन्हिराफ कर दिया है। ये आलीशान मस्जिदें जो इस वक्त हमें जुमा के दिन एक खूबसूरत मंजर पेश करती है, ये हफ्ता भर के लिए वीरान हो जाती है। आज हमारे दिलों में शरीयत के अहकाम की अहमियत इतनी खत्म हो गई है कि नमाज जैसे अजीम शान और अहम इबादत को हमने बिल्कुल हल्का समझ लिया है। एहसास पैदा कीजिए, अल्लाह के अहकामात, उस हाकिम और उसकी जलालत और उसकी अजमत को अपने दिलों में बिठाइए कि इस मस्जिद के मनार से जो अल्लाहु अकबर की सदाई आ रही है, ये कह तो एक इंसान रहा है, लेकिन ये किसकी आवाज है? वो अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह, आओ मेरे बंदे नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी तुम्हारे करतूतों में नहीं है, दुनिया के नक्शों में कामयाबी नहीं है, हय्या अलल फलाह। अगर कामयाबी चाहते हो तो इन मसाजिद को आबाद करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। शरीयत के अहकाम की ताबेदारी का एहसास हमारे अंदर कैसे पैदा हो जाए? कितनी ढटाई से और कितनी जो है दलेरी से हम लोग नमाजों को कज़ा कर देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता है। इस वक्त आप हजरात जानते होंगे कि तुर्की और सीरिया के इलाके में जो जलजले ने कयामत बर्पा की है, ये अल्लाह की तरफ से हमें तौबा करनी चाहिए अल्लाह की तरफ, और उनके लिए खूब से खूब दुआएं करनी चाहिए। हजारों किस्म के वीडियोस आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाइए मुसलमानों। आज हम लोग ऐशो आराम में रह करके 5 वक्त को नमाज को हम वक्त नहीं दे सकते हैं। अंदाजा लगाइए उन हालात में जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और लोग उनको निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। कल ही एक वीडियो देख रहे थे कि उसमें एक बूढ़े मियां जिसको मलबे से नीचे निकालने की कोशिश की जा रही थी और वो वहां पर कह रहा था मुझे बाहर बाद में निकाल लिया गया, पहले मुझे पानी दीजिए, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए नमाज की अहमियत का। आज हमारे सर दर्द हो जाए तो हमारी नमाज गायब, बाजार का काम पड़ जाए हमारी नमाज गायब, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कराने चले जाएंगे, नमाज का टाइम नहीं हमारे पास। और उधर क्या हो रहा है? जिंदगी जोखिम में है, मौत और हयात की कशमकश में है, लाखों मन बिल्डिंगों का वजन उनके ऊपर है,
ना मालूम कौन सा पत्थर हिल जाएगा और वही उसको जो है दबा करके उसकी जान ले लेगा, लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं है कि मेरी जान चली जाएगी। वो यूं कहता है कि मेरी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अंदाजा लगाइए नमाज की अहमियत का। और फिर इसी तरीके का एक औरत का वीडियो भी आया था। उस औरत को बाहर निकाला जा रहा है। वो औरत यूं कहती है कि पहले मुझे कोई कपड़ा दे दो, मैं पर्दा करूंगी और पर्दे के बाहर में बाद में बाहर आऊंगी। अंदाजा लगाइए आज हमारे घरों में पर्दे का क्या हाल है, हमारी माई बहनें किस हालत में है। पूरी आसाइशें और नेमतें होने के बावजूद भी सर पर दुपट्टा लेने को तैयार नहीं है। उस मां की अजमत को सलाम पेश कीजिए जो अपनी जिंदगी और मौत की कशमकश में है, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि मेरा चेहरा कोई गैर महरम देख ले। वो भी तो इस उम्मत की मां है, वो भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाम लेने वाली है। आखिर हमें क्या हो गया है? आखिर हम कब नमाजों की पाबंदी के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? आखिर कब हम अपनी औरतों को पर्दे का एहतमाम सिखाएंगे? मेरे भाई, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की जरूरत है। इन मसाजिद को आबाद करने की जरूरत है। ये मसाजिदें हमने बड़ी आलीशान तो बनाई है, लेकिन मसाजिद को वीरान मत कीजिए। इन मसाजिद की खूबसूरती नमाजियों और मुसल्लियों से होती है, मस्जिद के कुमकुमों से नहीं हुआ करती है। बुलंद मीनारों से इसकी खूबसूरती इतनी खूबसूरती नहीं बढ़ती है जितनी मुसल्लियों और नमाजियों से बढ़ा करती है। इसलिए नौजवान अज़्म कीजिए, अपनी जिंदगी के रुख को बदलने की जरूरत है। हमें अपने आने के मकसद को पहचानिए। हम तो भलाई को फैलाने के लिए दुनिया में भेजे गए थे। हम किस रुख पर अपनी जिंदगी को ले जा रहे हैं कि हम बुराइयों के फैलाने का जरिया बन रहे हैं। बुराइयों को फैलाने का जरिया हम बन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसी जिंदगी की दौड़ भाग में हमें मौत आ पकड़े और हमें कुछ करने से पहले हम जो है कब्र में चले जाएं। वक्त आने से पहले पहले अपनी जिंदगी के रुख को बदलिए, इरादा कीजिए, अज़्म कीजिए और उसके लिए काम शुरू कीजिए कि अल्लाह ने अजीम मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा था। दुनिया से बुराइयों के खात्मे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जिम्मेदारी दी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के तहत। और अल्लाह ने हमें और आपको पूरी इंसानियत में से मुंतखब किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए। हुवज्तबाकुम कुरान कहता है, अल्लाह ने तुमको सारी कायनात में से चुन चुन करके मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है। अल्लाह का इंतखाब है हमारे साथ, लिहाजा हम अपने मकसद से ना हटें। अपनी जिंदगियों में कुछ करने का और जो है कुछ कर जाने का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। किस तरीके से हमारी जिंदगी दीन पर आ जावे, किस तरीके से अपने घराने को दीन पर हम लेकर के आ जावे, किस तरीके से अपने मुआशरे में होने वाली बुराइयों को खत्म हम करने वाले बन जावे, किस तरीके से बेहयाई को खत्म करने के लिए हम काम आ जावे, इसके लिए हमें और आपको कोशिश करने की जरूरत है। इसलिए जो है मेरे भाइयों और दोस्तों, इरादा कीजिए, अज़्म कीजिए, अपनी जिंदगी के रुख को बदलिए। हम ही हैं जिनसे मुस्तकबिल को उम्मीदें हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों का ईमान बच जाए और वो दीन पर आ जाए, तो यकीन जानिए वो हम उनके लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं।
जैसा हम करेंगे वैसे हमारी आने वाली नस्लें करेंगी। इसलिए जो है अच्छाई के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए और जो है अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाइए। अल्लाह तबारक व तआला की फिर कैसे इनायत हमारे ऊपर बरसती है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।